ऑयली स्किन से कैसे जान छुड़वा सकते हैं? ऑयली स्किन होती है उसमें ये हो जाता है हमारी स्किन के अंदर एक खास तरह के मसाम या ग्लैंड्स जिसे हम कहते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं। हुँ। जेनेटिकली स्किन टाइप जैसे हम कहते हैं हमारे पास मुख्तलिफ तरह की स्किन टाइप्स हैं, कॉम्बिनेशन ड्राई ऑयली, तो उनकी एक जेनेटिक टेंडेंसी होती है हुँ। थोड़े से ऑयल सिक्रीशन ज्यादा होने की। वर्क स्ट्रेस है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस हैं, वो सब चीजें भी ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाने में बहुत बड़ा एक किरदार अदा करती हैं। बहुत मीठी चीजें आप ले, एकदम से जो आपका इंसुलिन लेवल स्पाइक कर दे, वो हुँ। चीज़ें भी आपकी ऑयल प्रोडक्शन को अफेक्ट करती हैं, हार्मोन्स को अफेक्ट करती हैं। वेदर के साथ थोड़ी से चेंजेस करने पड़ते हैं। आप जो डेली रूटीन अपनी यूज़ कर रहे हैं, कैसा फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं, कौन से सीरम्स लगा रहे हैं, तो आपको विंटर और समर के लिए अपनी स्किन केयर भी अलग अलग रखनी चाहिए। नाक के ऊपर, चीक्स के ऊपर या जॉ हुँ। लाइन के ऊपर हुँ। ज़्यादा आ रहा है, तो हुँ। उससे हमें थोड़ा सा कि उनका पैटर्न कैसा रहता है, मौसम के साथ स्किन ड्राई है, फ्लेकी है। अस्सलाम वालेकुम, हेल्थ मैटर पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हफ्सा खालिद। आज हमने स्टूडियो में जिस शख्सियत को इनवाइट किया है, अगर ये हमारी ज़िंदगी में ना हो तो मैं कहती हूँ लड़कियाँ तो बेचारी बहुत ही ज़्यादा नुकसान में जा सकती हैं। मैं बात कर रही हूँ जो हमारी स्किन को बहुत अच्छी तरह से समझती हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर सना शिराज जावेद। इनकी डेजिग्नेशन की अगर हम बात करें, फील्ड ऑफ स्टडी की बात करें, तो शी इज़ अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियन, और इसके साथ ही साथ ये वन स्किन एंड लेजर क्लिनिक DHY ब्लॉक लाहौर में प्रैक्टिस भी कर रही हैं। आप इनसे जाके मिल भी सकते हैं अगर आप अपनी स्किन के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। तो आज इन टॉपिक्स पे हम इनसे बात करने जा रहे हैं। वो स्पेशली अब वेदर भी चेंज होता जा रहा है, लोगों की स्किन भी काफ़ी ज़्यादा कुछ की ऑयली भी होती है, वो ऑयली स्किन से बहुत परेशान भी होते हैं। तो इसी टॉपिक से हम शुरुआत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सना, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अब जैसे-जैसे मौसम बदलता जा रहा है, लोगों का ये ऑयली स्किन का मसला बहुत ज़्यादा हमारे सामने देखने को भी आ रहा है। लोग कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा करते हैं कि ऑयली स्किन से कैसे जान छुड़वा सकते हैं। और अगर मैं लोगों की बात करूँ तो घर में कुछ ऐसे टोटके भी आज़मा लेते हैं जिसकी वजह से उनकी स्किन बहुत ज़्यादा वर्स भी हो जाती है। एब्सोल्युटली। तो आप हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकती हैं, बिकॉज़ आपने तो स्किन को प्रॉपर्ली स्टडी भी किया हुआ है, लोगों की स्किन के बारे में बहुत बेहतर तरीके से जानती हैं। तो इसके कॉजेज़ से शुरू करते हैं कि हमारी स्किन ऑयली किस वजह से होती है? क्यों हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है? तो जी, सबसे पहले जो ऑयली स्किन होती है उसमें ये हो जाता है हमारी स्किन के अंदर एक खास तरह के मसाम या ग्लैंड्स जिसे हम कहते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं। हुँ। और हुँ। वो जो है ऑयल बनाते हैं हमारी स्किन के अंदर, जिसकी वजह से, और वो ऑयल ये होता है कि वो नेचुरल हमारी स्किन को बेहतर रखने के लिए भी ज़रूरी होता है, लेकिन किन स्पेसिफिक कंडीशंस में ये हो जाता है कि वो ऑयल की ओवर प्रोडक्शन हो जाती है। एक तो जेनेटिकली स्किन टाइप जैसे हम कहते हैं हमारे पास मुख्तलिफ तरह की स्किन टाइप्स हैं, कॉम्बिनेशन ड्राई ऑयली, तो उनकी एक जेनेटिक टेंडेंसी होती है हुँ। थोड़े से ऑयल सिक्रीशन ज़्यादा होने की। दूसरी जो उसके अंदर एक तो आपकी टाइप, जब स्किन टाइप हो गई आपकी ऑयली, उसके बाद आपका वेदर जैसा हमारा हुँ। ह्यूमिड हॉट हुँ। वेदर है। हुँ। इसके अलावा आपकी हार्मोनल इम्बैलेंसेस, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, वो सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन कर देती हैं। फिर क्योंकि जैसे हमने कहा ये ग्लैंड्स हैं, हार्मोनली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, तो हमारे आजकल जिस तरह लाइफस्टाइल स्ट्रेस है, येस। वर्क स्ट्रेस है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस हैं, वो सब चीज़ें भी ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाने में बहुत बड़ा एक किरदार अदा करती हैं। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर जो है वो ऑयल प्रोडक्शन हमारी जो है ना उससे अफेक्ट होती है। अच्छा, इसमें हमारी डाइट भी मैटर करती है? एब्सोल्युटली जी। डाइट के अंदर अगर हम बात करें तो डाइट एक जिसे हम कहते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स हुँ। डाइट। हुँ। वो ऐसी डाइट होती है जैसे बहुत मीठी चीज़ें आप ले, एकदम से जो आपका इंसुलिन लेवल स्पाइक कर दे, वो हुँ। चीज़ें भी आपकी ऑयल प्रोडक्शन को अफेक्ट करती हैं, हार्मोन्स को अफेक्ट करती हैं। इसी तरह से कुछ लोगों को डेयरी जिसे हम कहते हैं दूध या दूध से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं, उनसे भी उनको थोड़ा सा ये स्पाइक मिलता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स का, जिसकी वजह से हार्मोन्स थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं, और फिर सेबेशियस ग्लैंड्स जो है हमारे वो ज़्यादा ऑयल या सीबम जिसे हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, जिसे हम आम टर्मिनोलॉजी में ऑयल कहते हैं, हम उसे सीबम कहते हैं, वो उसकी प्रोडक्शन को ज़्यादा कर देता है। राइट। अच्छा, ऑयली स्किन की हम बात करें, अब जैसे गर्मियों का मौसम आ गया और आगे बरसात का भी मौसम आ जाएगा, जब आपकी स्किन से बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। तो एब्सोल्युटली। क्या ये वेदर पे भी वेरी करता है? क्या विंटर में भी ऑयली स्किन के प्रॉब्लम्स आते हैं या सिर्फ समर के ही ये प्रॉब्लम रहते समर हैं? में जी ज़्यादा हो जाते हैं, हुँ। क्योंकि एक तो जैसे हॉट और ह्यूमिड वेदर होता है, वो भी उसको जो है थोड़ा-सा फैसिलिटेट कर देता है। हुँ। आपकी हुँ। एनवायरनमेंट ऐसी होती है कि आप पहले ही आपके सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही होती है, एनवायरमेंटली इन्फ्लुएंस होके वो थोड़ी और उसका एनवायरनमेंट भी ऐड हो जाता है। आपकी स्किन टाइप हुँ। तो वैसी रहती है, लेकिन वेदर के साथ थोड़ी-से चेंजेस करने पड़ते हैं। आप जो डेली रूटीन अपनी यूज़ कर रहे हैं, कैसा फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं, कौन से सीरम्स लगा रहे हैं, तो आपको विंटर और समर के लिए अपनी स्किन केयर भी अलग-अलग रखनी चाहिए। दैट हेल्प्स अ लॉट। जो लोग जिनकी स्किन टाइप आप डिटर्मिन जब करवा लें एक किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ, माहिर जल्द है, उनके साथ कंसल्टेशन करने के बाद जब आपको सही तरीके से पता चल जाए कि आपकी ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, ऑयली है, तो आप उसके हिसाब से अपनी
एक रूटीन बना सकते हैं और उस तरह से आप उसे मैनेज कर सकते हैं। राइट, अभी आपने बात की स्किन टाइप को डिटरमिन करने की, तो ये कैसे हम वेरीफाई कर सकते हैं? ये चीज़ जैसे हम कहते हैं टी जोन है, ऑयली हम्म। जो होता है, हमारे पूरा चेहरा ऑयली नहीं हो जाता है। सेबेशियस ये जो हार्मोनली इन्फ्लुएंस एरियाज होते हैं, नॉर्मली लोग देखते हैं टी जोन ज़्यादा है, नाक के ऊपर, चीक्स के ऊपर या जॉ लाइन के ऊपर ज़्यादा आ रहा है, तो उससे हमें थोड़ा सा कि उनका पैटर्न कैसा रहता है, मौसम के साथ स्किन ड्राई है, फ्लेकी है, नॉर्मल है, वो उनको उस हिसाब से आइडिया होना शुरू हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा सीबम होगा, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी होगी, बहुत ज़्यादा शाइन आ रही हो, सुबह जब आप सोकर उठते हैं और उस वक्त आप देखें कि आपकी स्किन पे बहुत शाइन है, तो कुछ हद तक आपकी स्किन थोड़ी ऑयली होगी। फिर इसके बाद एक ब्लॉटिंग पेपर हम देखते हैं कि अगर आप सुबह जब सोकर उठें, क्योंकि ऑब्वियसली सारी रात आपके ग्लैंड्स एक काम करते रहे और आपने उससे बिल्कुल क्लीन नहीं किया, सुबह उठ के आप ये देखें रोशनी में कि आपके चेहरे पे कहीं ऑयल है, नहीं है। कुछ आप अगर टिश्यू जो है, जिसे आप कह लें कि ड्राई हो टिश्यू, कुछ उसके ऊपर यस, स्पॉट पहले से ना यस। बना, उसे आप अपनी स्किन पे डैब करके देखें और फिर आप देखें कि उस पे कोई थोड़ा सा आपको ऑयल नजर आए। वरना स्पेसिफिक टेस्टिंग के लिए एक चीज हम इस्तेमाल करते हैं, ब्लॉटिंग पेपर्स उनको कहा जाता है, कि जो कि ऐसा पेपर बना हुआ होता है जो कि ऑयल को जज्ब कर लेता है। तो वो उससे भी आपको अंदाजा हो जाता है कि अगर उस पे ऑयल आ रहा है तो दैट मीन्स कि आपकी स्किन ऑयली है। अगर नहीं है राइट। तो आपकी नॉर्मल होगी। कुछ लोगों की सीजनल वेरिएशन के साथ हो जाती है जी, कभी ऑयली हो जाती है, कभी थोड़ी ड्राई हो जाती है। वो कैसे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उसके हिसाब से भी थोड़ी वेरिएशन हो जाती है। राइट, अब आप बात करिए जैसे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो आपकी स्किन भी उसी टाइप की आपको एब्सोल्युटली, आपको साइंस पता देने होना शुरू कर चाहिए देता ताकि आप सही प्रोडक्ट इस्तेमाल कर है। सकें। राइट,